बताऊं 14 परिवार है, और ऑफलाइन में जो है कई लोग प्रभु के दास के साथ वहां पर है। आप सभी को जल्द से जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्रेम भरा अभिवादन। और ये बड़ा आनंद की बात है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर की हुजूरी हमारे मध्य में है। मैं केवल एक आशा आग्रह करता हूँ, दानियल अंकल क्या आप कैमरा को घुमाएंगे ताकि मैं लोगों को देखकर प्रचार कर सकूं? आपका आपका चेहरा सबको दिखाई दे रहा है, मैं उसका बंदोबस्त किया हुआ है। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूँ इसलिए मैंने बोला था। नो प्रॉब्लम, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं घुमा देता हूँ एक हाँ, तो मैं चाहता था कि सबको जरा देख के प्रचार करना और भी अच्छा लगेगा। कई बार हम ऐसा लगता है कि हवा में प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन में जो भाई बहन हैं उन्होंने अपने वीडियो को बंद करके रखा है। मैं मानता हूँ कि शायद आपके वहां पे नेटवर्क अच्छा नहीं होगा, परंतु आप जहां कहीं भी हो आप वीडियो बंद रखे तो भी नो प्रॉब्लम, परंतु आप प्रभु के वचन को ध्यान से सुनना, केवल यही मेरी एक इच्छा और आग्रह है। और बीच में कभी अगर नेटवर्क टूट रहा है और अगर आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रहा है तो आप मुझे बीच में अपने माइक को ऑन करके बता सकते हैं कि आपका आवाज कट रहा है, ऐसा आप बता सकते हो। ठीक है, तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे और आगे परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं। आशा करता हूं मेरा आवाज क्लियर है। मेरा आवाज क्लियर है सबको? मैं दानियल अंकल का वीडियो स्टक हो गया है। हाँ भैया क्लियर आवाज है। ठीक रहा है। ठीक है, आवाज आ रहा है। ठीक है। ऑनलाइन में मेरे साथ जितने भी जुड़े हुए हैं ऑनलाइन के विश्वासी भाई बहनों को मेरा आवाज आ रहा है। दानियल अंकल के साथ ऑफलाइन में जुड़े हुए सारे विश्वासियों के पास आशा करता, शायद मेरे को लगता है वहां पर कुछ दिक्कत हो गया है और वहां से डिवाइस लेफ्ट हो गया है। हम उनके लिए वेट करेंगे और प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे। और जैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, जैसे ऑफलाइन चर्च में से सब लोग जुड़ जाएंगे तो हम तुरंत प्रभु के वचन की सेवकाई के लिए आगे बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से दानियल अंकल के पास हमारा आवाज नहीं जा रहा है। क्यों ना हम एक गीत को गाए और जब तक में वे आ जाएंगे हम मिलकर प्रभु के वचन की सेवकाई के लिए आगे बढ़ेंगे। आइए हम गीत को गाएंगे। सबको आता ऐसा एक गाना है, जैसे माता संभालती है वैसे ही संभालता है। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया। चलो धन्यवाद, प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। मेरे ख्याल से ऑनलाइन में जितने भाई बहन हैं अपने माइक को म्यूट करके रखें ताकि जो संदेश है वो स्पष्ट तरीके से सबको सुनाई दिया जाए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और एक और बार इस नए तरीके से परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने जो उपलब्धियों को दिया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हम लोग पोस्ट कोविड के जमाने में हैं। कोविड करके एक वायरस ने दुनिया के रहन सहन नक्शा को बदल दिया है। हाँ कि ना? आप में से कितने लोग कह सकते हैं बिल्कुल बदल दिया है? परेशान हो गए हैं, लॉकडाउन हो रहा है, नौकरियां जा रहे हैं, महंगाई हो रही है। कल मैं मेरे घर के सामान को खरीदने के लिए गया था और किराना का सामान तकरीबन 2500 रुपये का खरीदना पड़ा और सब्जी
तकरीबन 400 रुपए का। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य 2900 रुपए का खरीदारी किया। मैं उन दिनों को याद करता था जब मैं अपने घर के लिए मैं बाजार जाता था और मेरी मम्मी मुझे 100 रुपया देती थी, और उस 100 रुपये से मैं थैले भरकर सामान लेकर आता था। परंतु अगर आज माँ 1000 रुपया देगा तो भी शायद थैला नहीं भरेगा। मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? जितने लोग ऑफलाइन में हैं आप बताओ, सही है कि गलत है? सही है ना? एक जमाना था जब हमारे पास अगर 400 रुपया होता था, हमारा हफ्ता का जो हफ्ते में जितने खाने की जरूरत है वो पूरी हो जाती थी 400-500 रुपए में। आज 2000 रुपया होगा तो भी। एक जमाना था जब दूध जो है 20 रुपया लीटर में मिलता था, 10 रुपये लीटर में मिलता था। आज वही दूध 60 रुपये लीटर में हो गया। एक जमाना था जब मैं 10 रुपए के पानी के बोतल को खरीदता था, आज पानी का बोतल का रेट बढ़ गया है 20 रुपया। एक जमाना था जब हम फ्री में श्वास लेते थे, आज कोरोना हमें सिखाता है कि श्वास जो ले रहे हैं वो बहुत महंगा है। मैं उत्तर प्रदेश के लिए धन्यवाद दे रहा हूं, परमेश्वर का अनुग्रह उत्तर प्रदेश में है, कोरोना बढ़ नहीं रहा है। पिछले हफ्ते में हमारे कलीसिया में एक बहन को कोरोना हुआ। अस्पताल से निकलते समय 5 दिन का बिल था 3 लाख रुपया। कितना लाख रुपया? 3 लाख रुपया। अस्पताल ने क्या किया? अस्पताल ने वेंटिलेटर लगाया, खाली ऑक्सीजन का मास्क दिया। ऑक्सीजन के लिए 3 लाख रुपया, 4 लाख रुपया। हमारा जो शहर सूरत है उसमें तकरीबन 65 लाख लोग रहते हैं, और चिकित्सा के लिए जो है वापी से, भरूच से सब लोग आते थे। तकरीबन 1 करोड़ लोग जो है हमारे शहर सूरत में आते हैं चिकित्सा के लिए। कितने लोग? तकरीबन 1 करोड़ लोगों का चिकित्सा का आश्रय का शहर बन गया है सूरत। और सरकारी आंकड़े तो कभी सही होते नहीं है। हकीकत यह है तकरीबन 2.5 से 3 लाख लोग कोरोना से ग्रसित है हमारे शहर के अंदर। कितने? 2.5 से 3 लाख। 2.5 से 3 लाख मानो पिता है या माता है, जब वे अपने घर पर ये कोरोना वायरस को घर लेकर जाते हैं, अपने मोबाइल को लेकर जाते हैं, मोबाइल के ऊपर शायद कोरोना का वायरस लगा रहता है, ये मोबाइल घर पर जाता है, और बाद में घर के बच्चे जो है इस मोबाइल पर गेम खेलते हैं, और गेम खेलते खेलते बीच में आंख को खुजली करने के लिए आंख साफ करते समय पापा के फोन से ये वायरस उनके आंखों में जा रहा है, उनके अंदर जा रहा है। पिछले हफ्ता हमारे कलीसिया के अंदर, मोटी केरवन की कलीसिया के अंदर 9 साल की बेटी का मृत्यु हुआ। पिछले 1 हफ्ते के अंदर कम से कम मेरे ख्याल से 10 पास्टर लोगों का मृत्यु हुआ। हर दिन गांव में कोई मर रहा है। एक समय था जब ये कोरोना महामारी केवल शहरों में फैल रहा था, परंतु ये कोरोना महामारी अब गांवों में फैल रहा है और लोगों को मृत्यु की घाट में लेके जा रहा है। ये मैं इटली और अमेरिका के बारे में नहीं कह रहा, मैं गुजरात के सूरत जिला के बारे में कह रहा हूं। हमारे में से कई लोग मास्क के बगैर बिंदास घूम रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सावधान। ये जो मृत्यु का दूत जो इटली अमेरिका के अंदर तकरीबन लाखों लोगों को कत्ल कर दिया है, आज दुनिया में आंकड़े बता रहे हैं, आंकड़े कभी सही नहीं होते सरकारी आंकड़े, फिर भी सरकारी आंकड़ों में कुछ हकीकत रहता है। तकरीबन 13 करोड़ 60 लाख लोग जो है कोरोना से ग्रसित हो चुके हैं, और लाखों 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 लोग कोरोना वायरस के कारण मर गए हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको एक हकीकत की ओर इंगित कर रहा हूं कि इंसान का जान का महत्व क्या है, इंसान को भी पता चल रहा है। इतने सालों तक हम फ्री में ऑक्सीजन खींच रहे थे, अभी पता चल रहा है कि ये फ्री में जब ऑक्सीजन खींचते हैं उसका महत्व कितना है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब माहौल बिगड़ रहा है
परमेश्वर का अनुग्रह उत्तर प्रदेश में है। कितने लोग इस बात को हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं? क्या आप लोग ये कह सकते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य का हॉस्पिटल अच्छा, इसके वजह से ये रुका हुआ है? उत्तर प्रदेश के अंदर अस्पतालों का हालत क्या है, अगर अस्पताल में जाने वाले लोग बताएंगे। आज सुबह की एक घटना है, एक बहन जो है सूरत कलीसिया में साक्षी दे रही थी। वो कह रही थी कि उनके अंकल जो कोरोना वायरस के कारण 11 हॉस्पिटल में गए, तो वहां पर उन्होंने देखा कि लोगों को जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो उनके नाक के अंदर पाइप डाला जाता है। पाइप डालने के बाद वो ऑक्सीजन को लेते हैं, वो जब थोड़े ठीक हो जाते हैं तो दूसरे व्यक्ति जो आते हैं वही पाइप को लेके दूसरे के नाक में डाल देते हैं। मतलब ये व्यक्ति शायद कोरोना पेशेंट होगा, यही पाइप को लेके दूसरे के नाक में डालकर उसको भी कोरोना पेशेंट बना रहे हैं। ऐसा एक स्वास्थ्य का सिस्टम हमारे देश में है। इन सब के मध्य में बहुत सारे सवाल हैं। महंगाई बढ़ रहा है, उसका अर्थ क्या है? देश अकाल से होकर गुजर रहा है। पहले जमाने के समान अकाल हमारे देश में अकाल के रूप में नहीं दिखता है, परंतु जब वस्तुओं की घटी होती है तो महंगाई बढ़ता है, जीना मुश्किल हो जाता है, नौकरी लोगों का जा रहा है। कोरोना काल के अंदर सूरत शहर के अंदर तकरीबन 20,000 लूम बंद हो गए, हजारों दुकान बंद हो रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कल्चर बढ़ता जा रहा है। अमेज़न के कंपनी के मालिक जेफ बेजोस अमीर होते जा रहे हैं और दुकान जो मार्गों में और अलग अलग शहर में मॉल में लगा के रखे हैं, वे लोग गरीब होते जा रहे हैं और अपने दुकान को बेच रहे हैं। क्यों? लोग ऑनलाइन में खरीदारी कर रहे हैं। कुछ लोग अमीर बनते जा रहे हैं, कुछ लोग गरीब होते जा रहे हैं। जीना हराम हो चुका है। एक जमाना था जब लोग सरकारी नौकरी के लिए तड़पते थे, आज सरकारी नौकरियों को हटाकर लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में रखा जा रहा है। 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट में, 11 महीने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि नौकरी आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। कंपनी के मालिक लोग लोगों को हटाकर रोबोट को रख रहे हैं। क्यों? रोबोट तो काम करता अच्छा से है और उसको ब्रेक भी नहीं चाहिए, क्वालिटी भी बढ़िया दे रहा है, उसको खाना भी नहीं चाहिए, पानी भी नहीं चाहिए। क्या हो रहा है? कंपनी में मजदूरों की जरूरत नहीं है, कंपनियों में मशीन काम करना शुरू कर रहे हैं। ये सब बातों को बताकर मैं आपसे कहना चाहता हूं, दिन बुरे हैं, आराम से सोते मत रहना। ये जो तूफान जो दुनिया के अलग अलग परिवारों में लग रहा है, ये आपके परिवार में भी आके लगेगा। खबरदार रहना, जीवन को मजाक में मत लेना। जो रोटी और खाना और जो घर परमेश्वर ने आपको दिया है, उसको धन्यवाद के साथ स्वीकार करना। घमंड से ये मत कहना ये मैंने अपनी ताकत से बनाया है। अगर घमंड करके ये कहोगे तो आपके नीचे से उस सारे भागों को हटा देगा। श्वास लेने के लिए भी पैसा देना पड़ेगा। ये हकीकत की ओर दुनिया आज आ पहुंचा है। एक जमाना था जब हम चर्च में मिलकर बैठते थे, पास्टर हमारे सामने रहते थे, पास्टर बोलते थे बैठो इधर, शांति से बैठो, सब लोग आकर टाइम पर बैठो, कोई भी बात नहीं करेगा, सब परमेश्वर की वचन को सुनेगा। जमाना बदल गया है। अभी आपके पीछे पास्टर नहीं आएगा, आपके घर में आप ही पास्टर हो। आप अपने वीडियो को बंद कर पास्टर को उल्लू बना सकते हो। आप वीडियो को बंद कर मोबाइल को वहां पे रखकर आप अपने काम धंधा में लग सकते हो, आप अपने काम को कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कीजिए। परंतु एक बात को याद रखना, परमेश्वर को हल्का मत समझना। वो जमाना आ गया है जहां पर पास्टर नहीं, आपको आपके आत्मिक जीवन के लिए आपको अकेला मशक्कत करना पड़ेगा। अभी आगे पास्टर 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 आप मेरे लिए प्रार्थना करो, पास्टर आप मुझे खाना खिलाओ, दिन गए, दिन चले गए। अभी आपको खुद बाइबल पढ़ना पड़ेगा और बाइबल से परमेश्वर आपको खिलाना पड़ेगा। वैसे दिन आ गए हैं। इन सब के मध्य में जवान लोग सोच रहे हमारा जीवन का आगे का क्या होगा, मेरा शादी कैसा होगा, मुझे कौन नौकरी पर लगाएगा,
माता पिता सोच रहे मेरे बच्चों का क्या होगा, महंगाई बढ़ रहा है, आगे हम कैसे जीवन को बिताएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये सब हमारी इच्छा है, परंतु परमेश्वर के पास आपके लिए एक अद्भुत इच्छा है, एक अद्भुत योजना है। आप इस धरती पर ऐसे नहीं आए हो, धरती पर परमेश्वर ने एक योजना के साथ आपको भेजा है। एक और बार दोहराना चाहता हूं, परमेश्वर ने जो है इस धरती पर आपको एक योजना के साथ भेजा है। आपका जन्म मोदी नगर, पिलकुआ, हापुड़ में कोई एक्सीडेंट से नहीं हुआ है। परमेश्वर ने आपको इस धरती पर भेजा है। परमेश्वर ने आपको इस धरती पर एक काम करने के लिए भेजा है। परमेश्वर ने आपको इस धरती पर परमेश्वर के काम करने के लिए भेजा है। परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार आपको इस धरती पर भेजा है। परंतु मेरा सवाल यह है, क्या आपको मालूम है कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के प्रति क्या है? दुनिया आज वैक्सीन की खोज में है। एक वायरस जिसने दुनिया के साम्राज्य को तहस महस कर दिया है, उस वायरस के लिए एक समाधान को ढूंढ रहा है। परंतु आज मेडिकल सिस्टम ने अपने हाथों को उठा दिया है और कह रहे हैं कि वैक्सीन बनाना मुश्किल हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये वायरस के अंदर म्यूटेशन हो रहा है, ये वायरस अपना रूप बदल रहा है। हम लोग ये वायरस जो ऐसा था तब ये दवा लेके आते समय ये वायरस अपना आकार बदल देता है, तो हमारा दवा काम नहीं कर रहा है। पहले वेव के अंदर लोगों को गले में खराश होता था, दूसरे वेव के अंदर ये खराशी से ये फेफड़े को बिगाड़ रहा है, तीसरा वेव परसों में मेरे एक भाई जो है जो यूनाइटेड किंगडम लंदन में रहते, उनसे पूछ रहा था, वो बता रहे थे तीसरे वेव के अंदर ये वायरस डायरेक्ट दिल के ऊपर आक्रमण कर रहा है, लोगों का हार्ट अटैक हो रहा है और दूसरे दिन वो मर जा रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जीवन का खत्म हो चुका है। अगर आज आपके नाक में श्वास है तो धन्यवाद के साथ आंखों को बंद करना, क्योंकि कल सुबह उठेंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी दुनिया में नहीं रहा है। करोड़पति लोग मेरे सूरत शहर के अंदर भाटिया केमिकल्स करके दूसरे करोड़पति है, पहला जो है दूसरा बंदा है, क्या केमिकल्स करके दूसरा करोड़पति, करोड़ों की उसके पास कंपनियां है, बंगला है, अस्पताल में जाके करोड़ों का पेटी खोल कर दे दिया, पैसा जितना चाहिए ले ले, मेरे जान को बचा दे, मर गए। ऐसे एक जमाने में जब हम जी रहे हैं, हम लोग सबके पास अपनी इच्छा है, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर मुझे और आपको इसीलिए बुला रहा है कि हम परमेश्वर की इच्छा को जानें। परमेश्वर ने मुझे इस धरती पर क्यों भेजा है? परमेश्वर ने मेरा जन्म मोदी नगर में या फिर हापुड़ में, पिलकुआ में क्यों दिया है? परमेश्वर ने मुझे केरल में जन्म दिया, उसके बाद परमेश्वर मुझे मोदी नगर में क्यों लेकर आए? क्या आपने कभी सोचा है? प्रभु के दास पास्टर जॉन केरल में जन्म हुआ, प्रभु के समय में उनको उठाकर परमेश्वर ने मोदी नगर में लेकर आया। मोदी नगर में परमेश्वर के काम को वो समझ लिए, उन्होंने अपने नौकरी को त्याग कर परमेश्वर के काम में लग गए और एक कलीसिया का स्थापना किया। और जब परमेश्वर ने देखा मेरे बेटे तूने बहुत सही काम किया, अपने समय में बोला बस तूने बहुत मेहनत के लिए कर लिया है, अभी अपने विश्राम के स्थान पर वापस लौट कर आ जा। प्रभु के दास को परमेश्वर ने बुला लिया। उसके बाद परमेश्वर ने उनके बेटे को, बेटी को जो नाइजीरिया में थे, उनको बुलावा दिया और ये संदेश दिया कि तुम्हारा काम अफ्रीका के नाइजीरिया में नहीं है, तुम्हारा काम अभी मोदी नगर में है। उन्होंने प्रभु की इच्छा को जाना, लाखों रुपयों की तनख्वाह के जो नौकरी है उसको दोनों ने त्याग दिया, दोनों प्रभु के समय में मोदी नगर में आ गए। कब उन्होंने प्रभु की इच्छा को जाना? तब। अगर वे प्रभु की इच्छा को नहीं जानते तो दोनों, जोएल भैया और ब्लेसी दीदी, पास्टर जोएल और ब्लेसी दीदी, दोनों लाखों रुपए की कमाई कर वहां पर आराम से जी सकते थे।
परंतु वो लाखों रुपयों की कमाई को त्याग कर वो इस मोदी नगर के इस छोटे गांव में क्यों आए? उन्होंने प्रभु की इच्छा को समझा, और जब वो प्रभु की इच्छा को समझकर मोदी नगर में आए, उन्होंने परमेश्वर के आशीष को देखा। अगर शायद वो वापस नहीं आते तो हम इस प्रकार आज जूम या फिर गूगल मीट के माध्यम से जुड़ नहीं पाते। परमेश्वर की इच्छा को जानना बेहद ही अनिवार्य है। मेरे प्रिय भाइयों ने, एक और बार मैं आपसे कहना चाहता, आपके पास ख्वाहिश और इच्छा होगा, परंतु परमेश्वर की इच्छा क्या है उसे जानना अनिवार्य है। मैं खुद कहता हूं, मुझे एक वैज्ञानिक बनना था, मुझे एक साइंटिस्ट बनना था, मैं नौकरी को कर रहा था, मैं मेरी डॉक्टरेट की पढ़ाई को कर रहा था, परंतु जब मैंने प्रभु की इच्छा को देखा, ये जाना कि प्रभु की इच्छा कुछ और है, रिजिग्नेशन लेटर लिखने में मुझे देरी नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे जीवन में परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ इस धरती पर भेजा है। उस उद्देश्य को संपन्न कर कर मुझे इस धरती से वापस अलविदा कहकर जाना है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा को जानना बहुत अनिवार्य है। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, परमेश्वर की इच्छा के बारे में क्या सिखाता है। आप जहां कहीं भी हो, आप वहां पर जब बैठे हो उस कमरे के अंदर, प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी आत्मा की आवाज को मैं आज सुनना चाहता हूं। आप जब अपने घर में बैठे हो, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी आत्मा की आवाज को हम हमारे घरों में सुनना चाहते हैं। भले पास्टर साहब आपके घर में आज नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा जो हवा के रूप में है, जिसको आप देख नहीं सकते हो, वो आज आपके घर के कमरों में है। आज वो आपसे बात करना चाहता है। कितने लोग कहेंगे कि प्रभु, मैं आज मेरे परिवार के साथ आपकी हुजूरी में बैठता हूं और आपकी आवाज को सुनना चाहता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मसीही जीवन को मजाक मत लेना, प्रभु के दास के संदेशों को मजाक मत लेना। क्या मालूम ये रविवार हमारे जीवन का आखिरी रविवार हो, अगला एक रविवार हमारे जीवन में नहीं आए। पिछले हफ्ते कई पास्टरों ने प्रचार किया, वो पास्टर आज जिंदा नहीं है, ये हकीकत है सूरत जिले का। क्या मालूम मैं प्रचार कर रहा हूं, अगर प्रभु का बुलावा आ जाए तो मैं अगले रविवार को नहीं रहूंगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस बात को समझे, अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हम किस बात के लिए प्रार्थना करेंगे? हम अपने दिलों के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मेरे दिल के कानों को खोल दे, मेरे दिल की आंखों को खोल दे, ताकि मैं आपको देखने पाऊं, आपको सुनने पाऊं। मेरे दिल के अंदर छुपी हुई गुप्त पापों को प्रकट करो प्रभु, जिससे कि मैं उस पाप को त्याग कर आपके पाक लहू के अंदर अपने आप को शुद्ध कर दूं, जो आपने कलवरी पर मेरे लिए बहाया। प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन में आपकी जो इच्छा है आज मुझे प्रकट करके दो, मैं उसी के अनुसार आगे जीना चाहता हूं। मेरे परिवार के प्रति आपकी जो इच्छा है वो प्रकट करके दो, मैं उसी के अनुसार जीना चाहता हूं। कितने लोग अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर आज ये प्रार्थना करने के लिए तैयार है, प्रभु मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूर्ण हो जाए, इसके लिए मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ। हमारे स्वर्ग के पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके पाक लहू के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारे लिए बहाया है। जब हम आपकी उपस्थिति में हैं प्रभु, अपने आप को समर्पण करते हैं और प्रार्थना करते हैं आपकी आत्मा हमें अगुवाई करने पाए। प्रभु नेटवर्क को, सारे मशीन्स को, कंप्यूटर को, मोबाइल को, प्रभु आपके लोगों को, वे लोग जहां बैठे हैं उन सारे जगहों को यीशु के लहू के अंदर मुद्रांकित करते हुए प्रार्थना करते हैं। वचन को सुनने के लिए डिस्टर्ब करने वाली अंधकार की ताकतों को धमकाते और प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके वचन को सुनने के लिए हमें तत्पर बनाओ, हमारा कंसंट्रेशन आपके वचन में होने पाए, हमारी प्रार्थना है। आदर महिमा आप ही को देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए खोलेंगे। आगे के आधा घंटा आप जो काम कर रहे हो वो काम को छोड़कर आपको प्रभु के वचन को ध्यान से सुनना है। अगर आपके पास बहुत काम है तो आप वो काम कर सकते हो, परंतु अगर आप परमेश्वर के वचन को सच में सुनना चाहते हो तो आधा घंटा आप जो काम करें उसे बंद करें और परमेश्वर के वचन की ओर अपने दिल को लगाएं। आइए हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय, उसका पहला और दूसरा आयत।
रोमियो की पत्री 12वां अध्याय पहला और दूसरा आयत। बुक ऑफ एपिस्टल्स ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्सेस 1 and 2। मैं अनुरोध करता हूं कोई भी एक व्यक्ति ऊंची आवाज में पढ़े इस वचन को। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के श्रेष्ठ ना बनो, परंतु तुम्हारे लिए मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और पापी और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़कर हमें मदद किया। प्रभु आप सबको बहुत, बेटी आपको प्रभु बहुत आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर आए और परमेश्वर के वचन को हम समझेंगे। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। आशा करता हूँ मेरा स्क्रीन जो है आपके सामने है और आप उसे देख सकते हो। एक और बार जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, अपने आप को समर्पण करेंगे और हम वचन को पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय पहला और दूसरा आयत। आप अपने बाइबल में देख सकते हो। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। वचन जो है वहां पर आपके लिए प्रदर्शित किया गया। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। दूसरा आयत, और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने पर प्रभु आशीष देने पाए। आज हम लोग इस विषय के ऊपर सीखने जा रहे हैं, मिलकर सीखने जा रहे हैं कि कैसे परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करें। हम क्या सीखने जा रहे हैं? कैसे परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करने जा रहे हैं। मैं अनुरोध करता हूं आप अपने बगल में जो है उनको हाथ मिलाकर बताएं, आज हम लोग प्रभु के वचन को सीखने जा रहे हैं और परमेश्वर का वचन हमें सिखाएगा। हाथ को मिलाकर बोले, कैसे परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करें। हाँ, अपने घरों में आप है, आप हाथ मिला सकते हो। कैसे परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करें। इस सवाल का जवाब को हम लोग रोमियो की पत्री 12वां अध्याय पहला और दूसरे आयत में ढूंढने जा रहे हैं। यहां पर हमने परमेश्वर के वचन में स्पष्ट तरीके से देखा है कि पहली बात हमें यह पता चलता है कि परमेश्वर का सिद्ध इच्छा कैसा है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर का इच्छा सिद्ध है, भली है और भावती हुई है। कैसा है परमेश्वर की इच्छा? सिद्ध, परफेक्ट। इंग्लिश में परफेक्ट बोलते हैं। हम लोग जब भी कोई काम करते हैं, मानो एक बेटा जब क्रिकेटर बनना चाहता है तो वो हमेशा चाहता है कि वो सिद्ध क्रिकेटर बने। तो वो सिद्धि को वो प्राप्त करने के लिए वो क्या करेगा? क्रिकेट की दुनिया में सर्वश्रेष्ठ खेलने वाले बैट्समैन को ध्यान देगा। अगर वो बैट्समैन बनना चाहता है, अगर वो बॉलर बनना चाहता है तो वो परफेक्ट बॉलर को देखेगा कि वो बैट्समैन और बॉलर कैसा है। अगर एक बेटा या फिर एक बालक अगर क्रिकेट के अंदर एक अच्छा बैट्समैन बनना चाहता है तो वो कोशिश करेगा वो सचिन तेंदुलकर के समान बन जाए, वो विराट कोहली के समान बन जाए। सिद्धि को प्राप्त करने के लिए सिद्ध व्यक्ति को देखना अनिवार्य है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि इस दुनिया में बहुत सारे इच्छाएं हैं। मम्मी के पास एक इच्छा है, पापा के पास एक इच्छा है, बेटे के पास एक इच्छा है, बेटी के पास एक इच्छा है, परंतु इन सारे इच्छाओं में से सर्वश्रेष्ठ सिद्ध इच्छा परमेश्वर का इच्छा है। क्यों? हमारे सारे इच्छाओं से बढ़कर परमेश्वर की इच्छा सिद्ध क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने
मुझे और आपको बनाया है, परमेश्वर ने मुझे और आपको इस धरती पर भेजा है एक इच्छा के साथ, और वो इच्छा को जब आप पूर्ण कर लोगे, परमेश्वर आपको वापस विश्राम के स्थान पर बुला लेगा। इसीलिए ये बहुत ही अनिवार्य है कि ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जानना चाहिए। दूसरी बात, ये स्पष्ट बात को समझते हैं, परमेश्वर की इच्छा भली है, भला है, अच्छा है। तीसरी बात, परमेश्वर की इच्छा भावता हुआ है। किनको भावेगा? जो व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करता है, उसी को परमेश्वर की इच्छा भली लगेगा, भावता लगेगा और सिद्ध लगेगा। जिस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा वास नहीं करता, जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की आत्मा वास नहीं करता, वो परमेश्वर की इच्छा को देखकर कहेगा ये परमेश्वर की इच्छा सिद्ध नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा बुरा है, ये परमेश्वर की इच्छा मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो पहले इस बात को समझे, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर की इच्छा आपके लिए सिद्धि के रूप में भला लगे और भावता लगे, तो परमेश्वर की आत्मा को आपके अंदर वास करना बहुत ही अनिवार्य है। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। पौलुस यहां पर स्पष्ट तरीके से कहता है, परमेश्वर के पास एक सिद्ध इच्छा है, आप उसको मालूम करते रहो। आपके जीवन में ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब आप कहेंगे कि मैंने परमेश्वर की इच्छा को मालूम कर लिया है। नहीं 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 नहीं, जब आप बोलोगे मैंने परमेश्वर की इच्छा को मालूम कर लिया है, तो आपका जीवन समाप्त हो जाना चाहिए। परमेश्वर हर दिन अपनी इच्छा को हमें मालूम करवाता रहता है। मतलब हर दिन वो अपनी इच्छा को प्रकट करता है। उसकी इच्छा को जो उसने प्रकट किया है उसे हमने देखना है और उसको देखकर उस दिन के जीवन को जीना है। परंतु इंसान की समस्या क्या है? इंसान वर्तमान में नहीं जीता, इंसान भविष्य में जीना चाहता है। जब आप साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं, पुरुषों का समस्या है, पुरुष लोग आज के दिन जीना नहीं चाहते हैं, वे भविष्य में जीना चाहते हैं। आज की रोटी से संतृप्त नहीं होते हैं, वे चाहते हैं कि अगला 1 महीना कैसे चलेगा, अगला 1 साल कैसे चलेगा, मुझे आगे क्या करना है, मुझे कंपनी को बनाना है, मुझे एक अच्छे बिजनेसमैन बनना है। मर्द, मनुष्य, पुरुष जो है वो भविष्य में जीता है। साइकोलॉजी में जब स्त्रियों के बारे में अध्ययन करते हैं, स्त्रियां अधिकतर भूतकाल में जीते हैं, पुराने काल में जीते हैं। जो पिछला कल है, उसने मेरे साथ कल ऐसा किया था ना, तो आज मैं इसको दिखाती हूं कि ये मेरे साथ क्या कर सकती है। स्त्रियों का साइकोलॉजी, वो भूतकाल में जीते हैं, कल में जीते हैं, आने वाले कल में नहीं, पिछले कल में जीते हैं। पुरुष लोग क्या करते हैं? आने वाले कल में जीते कि कल मैं कितना बड़ा बन जाऊं, ये अनिवार्य है। परंतु परमेश्वर की इच्छा है आप पिछले कल, भूतकाल के अंदर भी मत जियो, भविष्य काल, आने वाले कल के अंदर मत जियो, आज के दिन में जियो। आज परमेश्वर की इच्छा क्या है उसको जानो और उसको पूर्ण करो और आराम से नींद की चैन को सो जाओ। कल जब सुबह उठोगे, वापस प्रभु के पास जाना, प्रभु आज आप मेरे जीवन में क्या इच्छा को रखते हो। जब आप बाइबल को पढ़ोगे तो परमेश्वर की आत्मा आपको बताएगा। समस्या आज कलीसिया में ये हो रहा है कि लोग बाइबल को, परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, भविष्यवक्ताओं के पास जाते इच्छा को जानने के लिए। अरे जरा मुझे बताओगे परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में क्या है, जरा बताओ। भैया, जब परमेश्वर ने इस दुनिया के अंदर भविष्यवक्ताओं को रखा, एक बात को पहले से चेतावनी दिया था कि झूठे भविष्यवक्ता होंगे, वो तुमको भरमा देंगे। कई विश्वासी लोग अपने आत्मिक जीवन के पतन की ओर इसीलिए आज है क्योंकि वे लोग परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के वचन में खोजते नहीं है, शॉर्टकट को अपनाना चाहते हैं, भविष्यवक्ताओं के पास जाते हैं कि भविष्यवक्ता आप मुझे बताओ कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि परमेश्वर भविष्यवक्ताओं से बात नहीं करता, परमेश्वर बात करेगा।
परंतु परमेश्वर को आज रस आपके साथ व्यक्तिगत बात करना है। परमेश्वर आपके साथ बात करना चाहता है और आपको इस तरीके से परमेश्वर की इच्छा को हर दिन जानना है और वचन को पढ़ना है। तो सुबह सुबह प्रभु आपको बताएगा कि प्रभु की इच्छा क्या है और उस दिन के लिए आप जी लो। और जीने के बाद रात को जब सोने के लिए आते हैं, प्रार्थना करो, प्रभु आज आपकी इच्छा को अगर मैंने संपन्न नहीं किया तो मुझे क्षमा करो, मुझे अगला दिन अगर आप दोगे तो मैं उठने के लिए तैयार हूं और कल आपकी इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा। हाँ, अगर प्रभु चाहे नहीं बेटा तूने प्रभु की इच्छा को पूर्ण कर दिया है तो परमेश्वर आपको आराम के नींद में अपने विश्राम स्थान में ले चले जाएगा। अगला अनिवार्य बात हमें जो समझना है, पहली बात में हमने देखा, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। पहली बात, परमेश्वर की इच्छा को अगर जानना है तो आपको आत्मिक सेवा करना बहुत जरूरी है। भौतिक सेवा नहीं, आत्मिक सेवा। आत्मिक सेवा का अर्थ क्या है? आपका ये शरीर, ये भौतिक शरीर, ये बाहर है, उसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं। हम इस भौतिक शरीर के लिए सेवा करते हैं। किसान जो है वो जाता है, खेती करता है, काम करता है, पूरे दिन मजदूरी करता है। क्यों? ये भौतिक शरीर की सेवकाई के लिए। मम्मी पापा दिन सुबह शाम जाके नौकरी करते हैं। क्यों? ताकि पैसे को इकट्ठा करे और किसान ने जो अनाज को बनाया है उसको पैसे से खरीदे और वे अपनी भौतिक शरीर की सेवा करना चाहते हैं। माता पिता अपने बच्चों के भौतिक जीवन के लिए काम कर रहे हैं, भौतिक शरीर को पनपने के लिए वो क्या कर रहे हैं? भोजन को इकट्ठा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। परंतु परमेश्वर की इच्छा केवल यही नहीं है कि आप अपने भौतिक जीवन, अपने भौतिक शरीर की सेवा करें। परमेश्वर की यह इच्छा है कि आप आत्मिक सेवा करें, आप आपकी आत्मा की सेवा करें। और जब आप अपनी आत्मा की सेवा करने लगेंगे, पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि जब आपका अंदर शुद्धिकरण हो जाएगा, जब आपके अंदर पवित्र आत्मा वास करने लगेगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप अपने सेवा को बंद कर अन्य लोगों की सेवा में ऑटोमेटिक लग जाएंगे। इसीलिए पहली बात, परमेश्वर की इच्छा को अगर जानना है, हमें आत्मिक सेवा करना है। कई लोगों को लगता है चर्च में आकर गाना गाना एक आत्मिक सेवा है। हाँ, एक आत्मिक सेवा का भाग है। कई लोगों को लगता है चर्च में आकर प्रचार करना है, वो एक आत्मिक सेवा है। हाँ, वो कलीसिया में आत्मिक सेवा का भाग है। कई लोगों को लगता है चर्च में आके चटाई बिछाना, चर्च को आके साफ सफाई करना, कलीसिया के भाई बहनों को मदद करना, ये एक आत्मिक सेवा है। हाँ, ये एक आत्मिक सेवा का भाग है। परंतु सबसे पहला आत्मिक सेवा क्या है? वो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। एक और बार मैं दोहराना चाहता हूं, मैं यहाँ पर बहुत धीमे से आगे बढ़ रहा हूं। आप में से कई लोगों को बोरिंग लग रहा होगा कि ये टाइटस भाई बहुत धीरे जा रहा है और मजा नहीं आ रहा है। मैं धीरे इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं जो ये परमेश्वर का वचन बोल रहा हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं नहीं चाहता कि किसी भी कारणवश ये आपके पास नहीं पहुंचे। मैं चाहता हूं कि ये वचन आपके कानों में से आपके दिल के अंदर, आपके दिल के कानों के अंदर जाए, आपके दिल के अंदर जाए और आपके दिल के अंदर एक रूपांतर होना बहुत अनिवार्य है। आपकी आत्मा के अंदर एक रूपांतर होना अनिवार्य है। नहीं तो फिर आज यहाँ पर हम लोग ऑनलाइन में बैठकर अपने डेटा को बिगाड़कर वहां पर आप मेहनत के साथ चर्च बिल्डिंग में आकर बैठना व्यर्थ है। जैसे आकर बैठे वैसे अगर उठकर जा रहे हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूं हमारा आना व्यर्थ है, हमारे गूगल मीट में आकर बैठना व्यर्थ है। जब भी हम प्रभु की उपस्थिति में आकर बैठते हैं, जैसे आकर बैठे वैसा उठना नहीं है, आत्मा में एक बदलाव के साथ उठना यह बहुत ही अनिवार्य है। पहला आत्मिक सेवा क्या है? अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाए।
हम इस बात के ऊपर, इस विषय वस्तु के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं कि कैसे परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करें। पहला बिंदु यह है आत्मिक सेवा करने से। कैसे मालूम करें? आत्मिक सेवा करने से। और आत्मिक सेवा क्या है? आत्मिक सेवा यह है कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। बलिदान शब्द इतना अच्छा नहीं लगता हमें, और खास करके आज के जमाने में बलिदान करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और अधिकतर हम लोग बलिदान को सोचते, तो आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे ये बलिदान है क्या। यहां पे परमेश्वर का वचन हमें बिल्कुल स्पष्ट बताता है कि अपने शरीरों को हमें जीवित, बलिदान कैसा? जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ। तीन बात को भूलना मत। और किसको? अपने शरीरों को। हम लोग बलिदान करते समय हम लोग अधिकतर ये सोचते हैं कि हाँ, जानवरों को बलिदान करो, दूसरों को बलिदान करो। नहीं 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 नहीं, नए नियम के अंदर बलिदान की परिभाषा बदल चुकी है। नए नियम के अंदर परमेश्वर की आत्मा मुझे और आपको अपने शरीरों को बलिदान करने के लिए बुला रहा है। और ये बलिदान ये नहीं कि आप अपने शरीर को काटो, नहीं नहीं, जीवित, जीते जीते बलिदान करना है। आप बोल रहे हो कि ये टाइटस भाई क्या बोल रहे हैं? हाँ, जीते जीते बलिदान करना है। जब आप अपने आप को जीते जीते बलिदान करेंगे, आप पवित्र होते जाएंगे। आप बोल रहे हैं कि इसका अर्थ क्या है? हम जब जीते हैं, हमारे पास बहुत इच्छा होती है, हमारे पास बहुत स्वप्न और ख्वाब होता है, और हम उस ख्वाबों के लिए जीने लगते हैं। परमेश्वर की इच्छा यहां पर है, यहां पर मेरा इच्छा है। हम लोग परमेश्वर की इच्छा को साइड में कर हम अपने इच्छा को पूर्ण करने में लगे रहते हैं कि मैं चाहता हूं ऐसा हो, मैं चाहता हूं ऐसा हो, मैं चाहता हूं कि आज मैं इधर जाऊंगा, इतना रुपया कमाऊंगा। परंतु क्या आपने सुबह उठकर परमेश्वर से पूछा, क्या परमेश्वर, क्या आप भी यही चाहते हो कि मैं आज उधर जाऊं? जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन आपसे कहेगा नहीं, ये मेरी इच्छा नहीं है, तो आपको आपके उस ख्वाहिश को, इच्छा को नीचे रखकर परमेश्वर की इच्छा को उठाने का समय आ जाएगा। वहां पर क्या हो रहा है? आप अपने ख्वाहिशों को, अपने इच्छा को, अपने आप में जो अहम है, अपना जो मैं वाला जो भाव है, उसको आप मार देते हो, उसको आप बलिदान कर देते हो और कहते हैं कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूर्ण होने पाए कर परमेश्वर की इच्छा को ले लेते हो। वो है बलिदान, वो है जीवित बलिदान, वो है पवित्र बलिदान, वो है परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान। हम लोग सब लोग बहुत बलिदान चढ़ाते हैं। प्रभु मैं तो पैदल चर्च में जाता हूं, प्रभु मैं आपके लिए इतने सारे ताने सुन रहा हूं, मैं आपके लिए इतने सारे ताने सुन रही हूं, मेरे जीवन में मैं कितने सारे बलिदान को अनुभव कर रहा हूं। परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपने शरीरों को, क्या आपने अपने शरीरों को, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को, अपने भौतिक अभिलाषाओं को, अपने इस दुनिया के स्वप्नों को परमेश्वर को जीवते बलिदान के रूप में परमेश्वर की वेदी पर समर्पण किया है कि नहीं? अगर नहीं किया है तो शायद हम अपने आप को मसीही कहने का जो शब्द है वो गलत है, हमें वो छोड़ देना चाहिए। आइए हम परमेश्वर के वचन के अंदर देखेंगे बलिदान क्या है। परमेश्वर के वचन के अंदर हम लोग सबसे पहला बलिदान परमेश्वर को खुद करते हुए देखते हैं। परमेश्वर जब एदन वाटिका में आदम और हव्वा को बनाता है, उन्होंने परमेश्वर के सामने आज्ञा का उल्लंघन किया और उन लोग अपने शरीर में नग्न हो जाते हैं। जब वे परमेश्वर की महिमा से रहित हो जाते हैं, परमेश्वर ने इंसान को, स्त्री और पुरुष को जब पहले बनाया, उनको अपनी महिमा से परमेश्वर ने ढाक कर रखा था। परमेश्वर ने अपनी महिमा से उनको वस्त्र किया था। परंतु जब मनुष्य ने, जब स्त्री और पुरुष, पुरुष और स्त्री ने पाप किया, उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। उनके ऊपर से परमेश्वर की महिमा का वस्त्र चले जाता है। उसके पश्चात उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसके 21वें आयत में लिखा गया है कि यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के वस्त्र बनाकर उनको पहना दिए। परमेश्वर ने क्या किया?
चमड़े के वस्त्र बनाकर उनको पहना दिया। इंसान की नग्नता, इंसान की हकीकत को छुपाने के लिए परमेश्वर उनके ऊपर एक चमड़े का वस्त्र बनाकर देता है। ऐसे मान सकते हैं कि परमेश्वर ने एक मेमने को बलिदान किया हो या फिर किसी का बलिदान किया हो और उसके बाद उस जानवर के जो चमड़ा है उसको इंसान पर लगाकर वस्त्र के रूप में दिया। परमेश्वर क्या छुपाना चाहता था? परमेश्वर इंसान के अंदर के पाप को छुपाना चाहता था। परमेश्वर इंसान के पाप को क्यों छुपाना चाहता था? क्योंकि इंसान ने पाप कर कर अपने आत्मा के अंदर पाप को स्वीकार कर लिया है और परमेश्वर इंसान के साथ हमेशा मिलने के लिए आता था, संबंध रखता था, संगति को रखता था, परंतु इंसान का पाप पवित्र परमेश्वर को उसके करीब में नहीं लेकर आ सकता है। इसलिए परमेश्वर जो पवित्र है, इंसान जो पाप है, उनके बीच में परमेश्वर थोड़ा और करीब में लाने के लिए उनके पाप को परमेश्वर खुद बलिदान के द्वारा ढाक देता है। बलिदान क्या है? बलिदान यह है, कुछ कीमत को चुकाना अनिवार्य है। जब तक वो कीमत को चुकाया नहीं जाएगा तब तक परमेश्वर आपके करीब में नहीं आ पाएगा। आगे जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जो दूसरा बलिदान हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय उसका 1 से लेकर 12वें आयत में लिखा गया है। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा में के पास गया तब वो उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुत्र को जन्म दिया। दूसरा आयत, फिर वह उसके भाई आबेल को भी जन्मी। आबेल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए उनकी चर्बी भेंट चढ़ाए। तब यहोवा ने हाबिल और उसके भेंट को ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। तब कैन अति क्रोधित हो गया। यहां पर क्या चल रहा है? आदम और हव्वा ने पाप किया, परमेश्वर ने उनके पाप को ढाकने के लिए एक चमड़े के वस्त्र को दिया। उनके बेटे आए, वे भी वो किसके पुत्र है? आदम के पुत्र है, वे भी पाप से भरे हुए। परंतु यहाँ पर 2 बेटों में से एक बेटा अच्छा था, वो हाबिल था, क्योंकि परमेश्वर जैसा चाहता था वैसा बलिदान उसने चढ़ाया और परमेश्वर ने उसने बलिदान को स्वीकार कर दिया। परंतु कैन जो है वो भेंट चढ़ाता है, परमेश्वर उसके भेंट को स्वीकार नहीं करता है। जब परमेश्वर उसके भेंट को स्वीकार नहीं करता है, वो अति क्रोधित हो जाता है। क्यों? अति क्रोधित हो जाने के बाद आगे वचन कहता है उसके मुंह पर उदासी छा जाती है। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार बलिदान को करने में लगते हैं, हमारे जीवन में भी हम क्रोध से भरे हुए रहते हैं, हमारे मुंह पर भी उदासी छाया हुआ रहता है। पास्टर साहब मेरे जीवन में ये तकलीफ है, पास्टर साहब मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं? वो करो जो प्रभु चाहता है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरा भेंट ग्रहण नहीं किया जाएगा? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। परमेश्वर स्पष्ट बता रहा है एक बात को कैन को। कैन का अंदर अहम था, वो नहीं चाहता था कि उसका भाई का बलिदान स्वीकार हो जाए और मेरा बलिदान स्वीकार नहीं हो, ऐसा नहीं चाहता था। वो चाहता था कि मेरा बलिदान स्वीकार हो जाए और मेरा भाई का बलिदान स्वीकार नहीं होना चाहिए। तब परमेश्वर की आत्मा स्पष्ट वहां पर कैन से कहता है, यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। आज हम लोग भलाई कर रहे हैं, हमारी परिभाषा में हम भलाई कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर की भलाई की परिभाषा को देखकर आज हमें अपने आप को आंकलन करके देखना है, क्या हम भलाई कर रहे हैं? अगर हम भलाई नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर ने जो भलाई का काम बोला है
वो भलाई को नहीं कर रहे हैं, तो परमेश्वर की आत्मा बताता है पाप द्वार पर छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है? पाप। आपके व्यक्तिगत जीवन के, आपके शरीर के द्वार, आपके आत्मा के द्वार पर पाप छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। ये पाप क्या कर रहा है छिपकर? ये पाप आपकी आत्मा के द्वार पर छिपकर आपकी ओर लालसा लगा रहा है कि आपको झपट कर मौत के कुएं के अंदर लेकर जाए। परंतु परमेश्वर कहता है ये पाप जो द्वार पर छिपा हुआ है उसके ऊपर तुझे प्रभुता करना अनिवार्य है। जब आगे हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से कहता है कि तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसकी हत्या कर दी। हाबिल अच्छा भाई था, यहां तक परमेश्वर भी उस पर प्रसन्न था। परमेश्वर ने कैन को बोला था सावधान रहना, तेरे आत्मा के द्वार पर पाप छिपा हुआ है और उसकी लालसा तुझ पर है। कैन ने इस खतरे की घंटी को ध्यान से नहीं देखा। वो जाकर कुछ कहता है अपने भाई को और मैदान में अपने भाई को लेकर जाता है और उसके ऊपर चढ़कर उसकी हत्या कर देता है, हत्या कर देता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज आपके पास भी एक ताकतवर तलवार है जो आपका जीव है। आज अपने आप से पूछे, क्या मैं मेरे भाई बहन की हत्या कर रहा हूं? आपके अंदर आप क्या ऐसे कोई सोच को रख रहे हो जिससे आपके भाई बहन का आत्मिक जीवन का कत्ल हो जाए? आगे समय के अभाव के कारण जल्दी में बढ़ना चाहता हूं। अंत में वहां पे वचन कहता है, उसने कहा 11वां आयत, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है उसकी ओर से तू श्रापित है। भूमि से तू श्रापित है, चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी और तू पृथ्वी पर भटकने वाला भगोड़ा होगा। क्या ही भयानक श्राप परमेश्वर दे रहा है। ये परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया है, ये खुद कैन ने पाप किया, कैन ने हत्या किया और कैन अपने कामों के द्वारा श्राप को अपने ऊपर ले रहा है। परमेश्वर श्राप देने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर हमेशा इंसान की भलाई करना चाहता था, परंतु इंसान अपने कामों के द्वारा श्राप को अपने ऊपर ले बैठता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम इस श्राप की अवस्था से उभर कर आए। जब हम परमेश्वर के वचन को आगे पढ़ते हैं, नूह ने बलिदान चढ़ाया। जब हम परमेश्वर के वचन को आगे पढ़ते हैं, अब्राहम ने बलिदान चढ़ाया। जब हम परमेश्वर के वचन को आगे पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन जो है वहां पर स्पष्ट तरीके से गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसके 4 और 5 में लिखा गया है, पर जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमें लेपालक होने का पद मिले। हालेलुया। पुराने नियम में बहुत बलिदान होते थे। परमेश्वर ने बलिदान का एक बहुत बड़ा प्रथा को परमेश्वर ने खड़ा करके रखा था, परंतु यहाँ पर हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, गलातियों की पत्री के अंदर पौलुस इस बात की, इस भेद को प्रकट कर रहा है गलातियों की विश्वासियों की। जब समय पूर्ण हुआ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। परमेश्वर अपना खुद पुत्र का रूप धारण कर स्त्री से जन्मा। इस दुनिया में जितने लोग हैं वे पुरुष से जन्म लेते हैं, उनके नाम के आगे पप्पा का नाम लगता है, परंतु एक है जो स्त्री से जन्म लेता है, उसका पिता वो खुद परमेश्वर पिता है, वो खुद परमेश्वर है। मनुष्य रूप धारण करने के लिए उसने एक स्त्री का कोख लिया और यीशु मसीह के रूप में इस धरती पर आया और व्यवस्था के अधीन में उत्पन्न हुआ। व्यवस्था क्या था? बलिदान का व्यवस्था था। यीशु मसीह परमेश्वर खुद मानव रूप धारण कर परमेश्वर ने जो व्यवस्था बनाया था उसी व्यवस्था के अधीन में परमेश्वर आता है, परमेश्वर उत्पन्न होता है और व्यवस्था के अधीन में होकर वो परमेश्वर खुद
मनुष्य जाति के लिए बलिदान हो जाता है, इससे कि आपको और मुझे अभी आने वाले जमाने में किसी जानवरों का बलिदान करना नहीं है। केवल उसने कहा है उस बात को स्वीकार करना है, प्रभु यीशु को अंगीकार करना है और अपने आप का बलिदान करना है, दूसरे का बलिदान नहीं, दूसरे जानवरों को मारना नहीं है। परमेश्वर जानवरों से प्रेम करता है, परमेश्वर जानवरों को पुनः बहाली के लिए इस धरती पर बढ़ाना चाहता है। आज मेरा और आपका काम जानवरों को बलिदान करने का नहीं है, आज मेरा और आपका काम जानवरों का कत्ल करने का नहीं है, आज मेरा और आपका काम अपने आत्मा के अहम का बलिदान करना है। आत्मा का अहम, मैं हूं, घर मेरा है, परिवार मेरा है, कंपनी मेरा है। जब तक आपकी आत्मा का ये अहम का कत्ल नहीं होगा, तब तक परमेश्वर की इच्छा को आप जान नहीं पाओगे और आप परमेश्वर के पुत्र नहीं बन पाओगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे स्पष्ट कहता है कि वो इस धरती पर आ गया, बलिदान हो गया, बलिदान होने के बाद उसने हमें लेपालक पुत्र होने का पदवी दे दिया। यीशु मसीह जैसा परमेश्वर का पुत्र बनकर चला, उसी तरीके से आपको अपना बेटा, आपको अपनी बेटी बनाने के लिए वो यहाँ पर आया है। परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जाने। इब्रानी की पत्री 12वां अध्याय 12 के 24 में लिखा गया है, और नए वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हाबिल का लहू कैन को क्या कर रहा था? कैन के ऊपर श्राप का बात को बोल रहा था। कैन के ऊपर श्राप को हाबिल के लहू ने लाया, परंतु यीशु मसीह का लहू जो उसने कलवरी पर बलिदान कर कर चढ़ाया है, वो हमारे पर श्राप नहीं, हमारे पर परमेश्वर के आशीष के लिए बुला रहा है कि मैं और आप, शैतान जिसने आदम और हव्वा को चुरा लिया था परमेश्वर की महिमा से, उसके बेटे बेटी ना बने, परंतु उस परमेश्वर के बेटे बेटी बने जिसके लिए उसने हमें और आपको बुलाया है। रोमी की पत्री 12वां अध्याय पहले आयत में परमेश्वर ने कहा, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे कहता हूं, परमेश्वर के दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आज मुझे और आपको परमेश्वर बुला रहा है कि हम अपने शरीरों को जीवते, अपने शरीर को काटने के लिए नहीं बोला है, जीने के लिए बोला है। आप जब पाप करते हो, आप आपकी आत्मा को काटते हो। जब आप परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करते हो, आप अपने आत्मा को काट रहे हो, आप मौत की ओर जा रहे हो। पाप का मजदूरी मरण है, जितना पाप करते जाओगे उतना मरते जाओगे, परंतु परमेश्वर आपको बुला रहा है जीने के लिए। आज जवान लोग जियो का नेटवर्क यूज कर रहे हैं, जियो का नेटवर्क यूज करके जी रहे नहीं है। कई लोग अश्लील चित्रों को देखकर मर रहे हैं। आज क्या आप जी रहे हो या मर रहे हो? परमेश्वर आपको बुला रहा है अपने शरीरों को जीवते और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाते रहो। कल चढ़ाया उसका मतलब ये नहीं कि आज आजादी के साथ पाप में जिए, नहीं, चढ़ाते रहो, बलिदान करते रहो, हर दिन हर पल ये होना अनिवार्य है। क्यों? हम जो ये शरीर में रहते हैं ना, ये शरीर पाप से भरा हुआ शरीर है। ये शरीर हमेशा हमको पाप की ओर लालसा करता रहता है। कैन को जो कहा गया, तेरे द्वार पर पाप छिपा हुआ है और उसकी लालसा तुझ पर है, और वो लालसा जब पाप तुम्हारे पर रख रहा है, इस बात को भूलना मत। ये पाप आपके द्वार पर ही खड़ा है, आपके बिल्कुल करीब में है, और उसकी लालसा आपको मारने का है। परमेश्वर की आत्मा ने कैन को कहा, तुझे उसके ऊपर जीत पाना है। कैन ने उस बात को नजरअंदाज कर दिया। नजरअंदाज करने क्या किया? उसने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये परमेश्वर का वचन आज आप सुन रहे हो। अगर आप नजरअंदाज करोगे, आप अपने आप को मारते जाओगे। साथ ही साथ आपने इर्द गिर्द जितने भाई बहन लोग जो यीशु मसीह को आपके अंदर देख रहे हैं, उन लोग आपके अंदर यीशु मसीह को नहीं देखेंगे, परंतु आपके दुष्ट कामों को देखेंगे, और आपकी दुष्ट कामों को देखकर वे यीशु के पास नहीं आएंगे, और इस प्रकार आप उनको भी कत्ल करते जाओगे।
आगे परमेश्वर के वचन की ओर पढ़ेंगे। कैसे परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करें? आत्मिक सेवा करने से। आत्मिक सेवा क्या है? आत्मिक सेवा अपने आप को बलिदान करना है। दूसरा वचन में जब हम जाते हैं, वहां पर लिखा गया, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। दूसरा बात क्या है? कैसे परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अनुभव करना है? इस संसार के सादृश्य नहीं बनना है। इस संसार के सादृश्य हमें नहीं बनना है। परमेश्वर की आत्मा मुझे और आपको बुला रहा है कि हमें इस दुनिया के लोगों के समान नहीं बनना है। मेरे भाई ये कर रहे हैं, मेरे मम्मी ये कर रहे हैं, मेरे पापा ये कर रहे हैं, मेरे पास्टर ये कर रहे हैं, मेरे कलीसिया के वडील ये कर रहे हैं। दुनिया को देखना बंद करो, परमेश्वर को देखने लगो, और परमेश्वर के समान बनने के लिए, परमेश्वर के सादृश्य बनने के लिए परमेश्वर आपसे कह रहा है, दूसरों को देखना बंद करो। पास्टर अंकल ऐसे है, पास्टर आंटी ऐसे है, पास्टर के बच्चे ऐसे है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरे घर वाले ऐसे है, मेरा समाज ऐसा है। भैया देखना बंद करो और आपके सृष्टिकर्ता परमेश्वर को देखो और उसके सादृश्य बनो। अगर ऐसा करेंगे तो हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करेंगे। आगे जब हम वचन में पढ़ते, कैसे सादृश्य नहीं बनेंगे? तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। तीसरा अनिवार्य बात है, बुद्धि के नए हो जाने से, चाल चलन को बदलते हुए हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहे। बुद्धि का नया होना। क्या आप में बुद्धि है जो बदलता जा रहा है, जो नया होता जा रहा है? मत्ती रचित समय परमेश्वर ने कहा, बुद्धिमान ने अपने घर को चट्टान पर बनाया, आंधी आए तूफान आए, उस बुद्धिमान का घर वहीं रहा। निर्बुद्धि अपने घर को भालू पर बनाता है, आंधी आया तूफान आया और उसका नाश सत्यानाश था, और वो सत्यानाश बहुत बड़ा था। ये बुद्धिमान और निर्बुद्धि कौन है? ये बुद्धिमान वो है जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और उसके अनुसार अपने जीवन को बिताता है। और ये निर्बुद्धि कौन है? वो है जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और वचन के अनुसार नहीं जीता, अपनी इच्छा के अनुसार जीता है। वो अपने आप को बलिदान करना चाहता ही नहीं है, वो परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करना चाहता नहीं है। परमेश्वर मुझे और आपको बुला रहा है कि हमारा बुद्धि नया हो जाना चाहिए। क्या आपका बुद्धि नया हो रहा है? अगर आपका बुद्धि नया नहीं हो रहा है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका चाल चलन नहीं बदलेगा। अगर आपका बुद्धि नया नहीं हो रहा है तो आपका चाल चलन नहीं बदलेगा, और अगर आपका चाल चलन नहीं बदलेगा तो आप इस संसार के सादृश्य बनते जाओगे, परमेश्वर के समान नहीं बनोगे। आपका बोली संसार के समान होगा, आपका चाल चलन संसार के समान होगा, आपका जीवन के ख्वाब और सपने संसार के समान होगा, आपको आने वाले रात की सपने संसार के लोगों के समान होगा। क्यों? बुद्धि बदला नहीं है। बहुत साल पुराने विश्वासी हैं, 20 साल से, 10 साल से, 5 साल से, 3 साल से, 1 साल से, इतने पुराने विश्वासी है। क्या आप वही पाप में गिर रहे हो जहां पर आप पहले गिर रहे थे? अगर आप वही पाप में गिर रहे हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा चाल चलन में कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि हमारा बुद्धि अभी भी वही पुराना बुद्धि है। परमेश्वर का वचन सटीक तरीके से आज आपसे कह रहा है, एक खतरनाक युग के लिए अपने आप को तैयार कर दे। अपने ख्वाबों को, अपनी इच्छाओं को छोड़ दो, आत्मिक सेवा में लग जाओ, अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर के भावते हुए बलिदान के रूप में हर दिन चढ़ाते जाओ। ये आत्मिक सेवा है।
इस संसार के सादृश्य न बनो। मेरे दोस्त लोग मोबाइल में पबजी का गेम खेलते हैं तो मैं भी पबजी का गेम खेलूंगा। मेरे दोस्त लोग जो है उन लोग गेम खेलकर गाली बोलते हैं तो मैं भी गाली बोलूंगा। बोलते जाओ, वही पाप जो उनके द्वार में छुपा है वो उनको भी तबाह करेगा। और अगर आप भी उनके समान बनते जाओगे, कान खोल कर सुन लो, ये सारे मसीह लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। खत्म कर देगा ये पाप। ये पाप ही श्राप को लेकर आएगा। श्राप परमेश्वर नहीं देता है, हम अपने कामों के द्वारा श्राप को खींच कर लेकर आते हैं। अपने बाप दादाओं का पाप बोलना बंद करो, अपने बाप दादाओं से आने श्राप बोलना बंद करो, अपना अच्छा काम करो। आपके अच्छे काम से आपके ऊपर परमेश्वर का आशीष आएगा, श्राप नहीं आएगा। मैं क्रिश्चियन हूं बोलने का कोई मतलब नहीं है। मैं यीशु मसीह के समान जीता हूं, मैं यीशु मसीह के समान आत्मिक सेवा करता हूं, मैं यीशु मसीह के समान इस संसार के सादृश्य नहीं हूं, मैं यीशु मसीह के समान मेरे बुद्धि को नए बनाते चाहता हूं, मैं यीशु के समान चाल चलन को मेरे जीवन में रखता हूं। जिस दिन आप ये बोलेंगे उस दिन परमेश्वर कहेगा तूने मेरी सिद्ध इच्छा को पूर्ण कर दिया है, आजा सो जा, अनंत काल के विश्राम की ओर मैं तुझे लेकर जा रहा हूं। अगर आप अपनी आत्मिक सेवा के अलावा भौतिक सेवा में लगे रहेंगे, इस संसार के सादृश्य बनते रहोगे, अपने बुद्धि के भ्रष्ट के अंदर, भ्रष्टीकरण के अंदर चलते जाओगे, अपने चाल चलन के अंदर बुरे बुरे कामों को करते रहोगे, तो कान खोलकर सुन लेना, वो पाप जो आपके दिल के द्वार पर खड़ा है वो पाप आपके ऊपर हावी हो जाएगा और आपको पाप करवाता रहेगा। और परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है पाप का मजदूरी मृत्यु है। सच्चा मृत्यु क्या है? जीवन देने वाला अगर ऑक्सीजन आपके साथ है तो आप मर नहीं सकते। कोविड ने ये बात को स्पष्ट कर दिया है। आपके पास भले पैसा हो या फिर आपके पास जो कुछ भी हो, आपके पास अगर श्वास लेने का सिस्टम नहीं है, आप मर गए हो। आज आपकी आत्मा के अंदर भी परमेश्वर श्वास लेने वाला सिस्टम को बनाना चाहता है कि उसकी पवित्र आत्मा की श्वास आपके अंदर वो फूंकता रहे, क्योंकि भले आप मर भी जाएंगे आपका आत्मा जिएगा। परमेश्वर जहां है वहां पर जीवन है, जहां पर पाप है वहां पर मृत्यु है। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस अनमोल वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। कई बार प्रभु हम अपने मनमानी के अनुसार जीते हैं। लॉकडाउन है, चर्च जाने की जरूरत नहीं है, मैं जो करना चाहूं मैं करूंगा, ये बोली को बोलते हुए हम चल रहे हैं। प्रभु हमें क्षमा करो, हमें आपकी सेवकाई के लिए तैयार करो। प्रभु ये वचन जो आपने हमारे कानों में आज दिया है, हमें बुद्धिमान बनाओ कि उसको हम सुने और उसके अनुसार जीवन को जीने वाले बने, ना कि उस निर्बुद्धि के समान जो सुनता तो है परंतु करता कुछ और है। तूफान आंधी आया, उसका घर सत्यानाश हो गया। प्रभु कोरोना का तूफान यूपी में आने से पहले मेरे प्रिय भाई बहनों को तैयार करो कि वे बुद्धिमान होकर अपने चाल चलन को सुधारे, इस संसार के सादृश्य ना बने, आत्मिक सेवा में हर पल हर पल लगे रहे। क्या मालूम हमारा नींद हमारी ओर कब आ रहा है। हम सबको तैयार करो जो महान सेवका या प्रभु जी प्रिय भाई बहनों के द्वारा करने जा रहे हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मुझे समय दियो प्रभु के दास पास्टर जोएल जॉन को, प्रभु के दास दानियल अंकल को और कलीसिया के सारे भाई बहनों को धन्यवाद के शब्दों को कहकर मैं अपने शब्दों को विराम करना चाहता हूं। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा अपने शब्दों के ऊपर विराम नहीं लगाएगा, वो आपके कानों में बोलता रहना चाहता है। सवाल है क्या आप उसकी सुनते रहोगे या फिर आप दुनिया के सुनते रहेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। धन्यवाद।
मेरे ख्याल से वहां पर नेटवर्क का कुछ समस्या है। एक छोटे से गीत को अपने आप को समर्पण करते हुए गाएंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु तेरे। आगे प्रभु के दास में अगुवाई करेंगे। पास्टर साहब, आपका माइक अनम्यूट करना है, आपका आवाज नहीं आ रहा है। अच्छे वचनों के लिए प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु को महिमा मिले।